नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए महाशिवरात्रि की एक सुंदर कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। यह कहानी हम सभी के जीवन के लिए प्रेरणादायक है। प्राचीन समय में एक नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। वह भगवान शंकर की पूजा करते थे। अपनी बेटी को भी वह यही संस्कार दे रहे थे। समय अनुसार बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वैसे ही अपने पिता के संस्कारों को भूलने लगी। वह पूजा पाठ कम करती, लोगों के घरों में ताक झांक ज़्यादा करती थी। इसी आदत के चलते वह सुखी गृहस्थ जीवन जी रहे पुरुषों से मेल जोल बढ़ाने लगी। ब्राह्मण की बेटी के इस स्वभाव के कारण लोगों के घर टूटने लगे। ब्राह्मण अपनी बेटी के इस व्यवहार से बहुत दुखी होते। उन्होंने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की कि वह दूसरों के पुरुषों से मेल जोल रखना छोड़ दे और भगवान शंकर की भक्ति करे, परंतु उस पर अपने पिता की बातों का कोई असर नहीं होता था। वह अपनी इच्छा के अनुसार ही कार्य किया करती थी। एक दिन ब्राह्मण की बेटी बीमार हो गई। कुछ दिनों के बाद वह परलोक चली गई। अब ब्राह्मण बिल्कुल अकेले रह गए, जिसके कारण वह और ज़्यादा दुखी रहने लगे। विधि का विधान मानकर वह भगवान शंकर की भक्ति में अपना जीवन बिताने लगे। एक दिन अचानक ही उनके मन में यह विचार आया कि मेरी बेटी ने अपने जीवन में कोई कार्य अच्छा नहीं किया था और ना ही प्रभु की भक्ति में अपना ध्यान लगाया। पता नहीं वह अब नए जीवन में किस हाल में होगी। मुझे उसके बारे में जानना चाहिए और यह तो भगवान की अखंड तपस्या से ही संभव हो सकता है। यही सोचकर ब्राह्मण शिवजी की अखंड ज्योति जलाकर तपस्या में बैठ गए। समय बीतता गया। भगवान शंकर उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने नंदी को आदेश दिया कि वह ब्राह्मण के पास जाकर उनकी इच्छा पूरी करे। शिवजी का आदेश पाकर नंदी ब्राह्मण के पास पहुँचे और उनकी इच्छा जाननी चाही। ब्राह्मण बोले, हे नंदीश्वर, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं अपनी बेटी के नए जन्म के बारे में जानना चाहता हूँ। नंदी बोले, ब्राह्मण देवता, आप अपनी बेटी के दूसरे जीवन को क्यों देखना चाहते हैं? अब वह आपकी बेटी नहीं है। उसके दूसरे जीवन को देखकर आपको दुखी होगा। परंतु वह नहीं माने और बोले, मेरी बेटी गलत संगत में पड़ गई थी, इसलिए मैं ये देखना चाहता हूँ कि वह अपने नए जीवन में खुश तो है। नंदी ने ब्राह्मण के सिर पर जैसे ही शिवजी की भस्म लगाई, वैसे ही उन्होंने अपनी बेटी के नए जीवन को देखा और उनकी आंखों में पानी आ गया। वे बहुत दुखी हुए। बोले, हे नंदीश्वर, मेरी बेटी को कुतिया का जन्म मिला है और वह भी ऐसी कुतिया जिसके एक पैर नहीं, एक आँख नहीं, एक कान नहीं, शरीर के बाल अपने आप ही उखड़कर गिर रहे हैं। शरीर भी दुबला पतला है। वह बहुत कष्ट में है। यह कहते हुए वह बिलक बिलक कर रोने लगे। नंदी बोले, मैंने आपसे पहले ही कहा था
कि आपको बहुत दुख होगा, क्योंकि उसने दूसरों की बसी बसाई गृहस्थी तोड़ी थी। यह उसके उन्हीं कर्मों का फल है। ब्राह्मण बोले, मेरी बेटी को इस कष्ट से मुक्ति मिले, मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए। नंदी ने कहा, भगवान शंकर को बेलपत्री का वृक्ष अति प्रिय है। आप उसी वृक्ष के नीचे बैठकर मंत्र जाप करिए। आपकी इच्छा भोले शंकर जरूर पूरी करेंगे। ब्राह्मण अपनी बेटी को कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर मंत्र जाप करने लगे। मंत्र जाप में इतने मग्न हो गए कि खाना पीना सब छोड़ दिया। उनके अखंड मंत्र जाप से कैलाश पर्वत हिलने लगा। माता पार्वती भगवान शंकर से बोली, हे प्रभु, आंखें खोलिए। आपके भक्त की भक्ति से कैलाश भी हिलने लगा है। भगवान शंकर ने ध्यान से उठकर पार्वती से कहा, हे देवी, ब्राह्मण से जाकर कहिए कि उनकी समस्या का एक ही उपाय है। महाशिवरात्रि के दिन भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। उस जल से होने वाले कीचड़ के छींटे कुतिया पर दिए जाने से उसे इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन जब भक्तों ने शिवालय में आकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया तो उस जल से कीचड़ हुआ। वह कीचड़ धोकर बाहर किया। उसी कीचड़ के छींटे कुतिया को लगे और वह सुंदर स्त्री बनकर शिवलोक चली गई। बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, नंदीश्वर की जय। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें।